तो बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं क्योंकि दो तरीके से जो है दिक्कत आई। एक तो टेक्निकल दिक्कत आई और पता नहीं क्यों आज जो है बहुत सारे साथी शायद देखने के लिए हैं या फिर हमारे और भी साथियों के फ़ोन लगातार आ रहे हैं, तो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, तो अंदर से एक घबराहट सी हो रही थी। और जो हम ये जो 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं ना, ये यात्रा किताबी नहीं है, ये यात्रा पूरी तरीके से अपने अनुभव जनित है। तो इस वजह से जब तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तब तक मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो मुझे थोड़ा सा जो है लग रहा था कि भीतर से एक आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, भीतर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है शांत रहा और फिर उसके बाद आपके पास आया हूँ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते और अभी अभी जुड़े हैं, मेरा नाम हिमांशु भारत है और एक तरीके से एक शुरुआत की है हम लोगों ने कि कैसे हम अपने भीतर जा सकें, अपने अंतर की यात्रा कर सकें। और आज इस अंतर यात्रा में मेरे साथ मेरे एक साथी भी रहेंगे जो अभी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा था कुछ लोग मेरे साथ कुछ मैं वो पढ़ रहा था आपके कमेंट। तो कमेंट जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, अपनापन दे रहे हैं और लगातार मुझे देख रहे हैं। मैं उन पे कमेंट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्द मैं आप सबके प्यार का, कमेंट का एक खत लिखूँगा आप सबके लिए और उस प्यार के लिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कल रात के 2 बजे तक भी देख रहे थे। तो उस प्यार के लिए बहुत जल्द जो है ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। और आज जो ये जो सत्र होने वाला है ना, ये बड़ा ही क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं ये अकेले सत्र नहीं ले सकता, इसमें जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं ना, मेरा साथ दीजिएगा और मुझे ताकत दीजिएगा और मुझे प्रार्थना करते रहिएगा। मुझे पता है कि अभी कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं इसको जो मेरे ही अपने बहुत करीबी हैं, तो उनको भी नमस्ते। और आप सब मेरे लिए एक परिवार का रूप है, तो आप सबको नमस्ते। तो मेरी प्रार्थना बने रहिएगा। ये सत्र कोई भी ऐसा नहीं है कि बस आए और भाषण दिया चले गए। ये सत्र है कि दूसरे के अंदर वो शांति पैदा करना, वो कॉन्फिडेंस पैदा करना, और जब तक खुद में नहीं होगा तो हम दूसरों में नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो सत्र है, इसकी शुरुआत मैं एक प्रार्थना से क्या एक गीत है करते हैं, और शायद ये गीत हमारे आज का जो पूरा सत्र होगा उससे जुड़ा रहेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। तन से चाहे भागल प्राणी, तन से चाहे भागल प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो पूरा 1 घंटा हम लोग बस दर्पण को, मन को देखते रहेंगे, और कौन सी सुख की कलियां हैं, कौन से दुख के कांटे हैं। सुख को कलियों को रखेंगे, दुख की कालियों को, कांटों को निकाल सकते। तो आज पूरा का पूरा ये जो सत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमें भीतर के उस यात्रा में मदद करने वाला है। मैं शुरुआत करूं इससे पहले जो है मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं वो मेरे सामने एक ट्रे लेके आएंगे। तो ये ट्रे है
और इस ट्रे में मैं अपने एक साथी हैं जो है मुकेश जी, जिनके बारे में मैंने कल आपको बोला भी था, वो भी मेरे सामने रहेंगे। मुकेश जी आइए। तो कैसे हैं आप? नमस्ते। अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो ये ट्रे में मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, और आप सब भी देखते रहिए कि ये ट्रे में है क्या। तो आप देख रहे होंगे ये ट्रे में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो आप देख पा रहे इस ट्रे को अच्छे से? ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, और फिर इस ट्रे को मैं थोड़ा सा घुमाता हूं, ये क्या है, और इस देख पा रहे होंगे आप थोड़ा सा मदद करेंगे क्या मुकेश जी? ये देखिए ये ट्रे में आपने देखा, ठीक है, धन्यवाद। तो अब अगर आपको भी लग रहा है कि इस ट्रे में क्या है, तो आप जवाब दीजिए कि इस ट्रे में क्या रखा हुआ है। और मैं मुकेश से भी पूछता हूं कि इस ट्रे में क्या है, थोड़ा सा। तो मुकेश भाई, इस ट्रे में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस ट्रे में तो अभी मुझे पानी दिखाई दे रहा है, और सबसे पहले तो कप है, गिलास है। ये क्या है? ये इधर वाला? इधर वाला। इसको आप उठा सकते हो, अपने हाथ में उठा सकते हो। कटोरा है। कटोरा है, ठीक है, ठीक है, इसको भी रखें। और इधर वाला ये उठाना, इधर इधर इधर। ये गिलास है। ये क्या है? गिलास है। हाँ, और ये वाला? ये है कप। कप जी, ठीक है। और इस बोतल में क्या है? बोतल, ये तो बोतल ही है, सॉरी। तो इन सारी चीजों के अंदर क्या है? मैं तो इसमें पानी दिखाई दे रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? पानी दिखाई दे रहा है। पानी दिख रहा है। आप लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमसे थोड़ा दूर हैं, लेकिन आपको पानी दिखाई दे रहा है। तो मेरे साथी दूसरे भी हैं हमारे साथ, तो मैं प्रदीप जी से कहूंगा कि ये ले जाए। तो एक बस ग्लास दीजिएगा और यही रहिएगा। तो पहला जब मैंने पूछा कि ये क्या है, तो मुकेश ने जवाब दिया कि ये ग्लास है। दोबारा जब मैंने जवाब पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा कटोरी है। इनसे मैंने पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा बॉटल है। और इनसे मैंने कहा कि ये क्या है, तो इन्होंने कहा कप है। और फिर एक बात मैंने इनसे और पूछी कि इन सब के अंदर क्या है, जैसे इस बॉटल के अंदर क्या है, तो पानी है। ये बात थोड़ी सोचने पे मजबूर करी मुझे, और वो मजबूर इस वजह से कि इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी हम किसी को गरीब मान लेते हैं, किसी को ऊंचा मान लेते हैं, किसी को नीचा मान लेते हैं, किसी को जो है इस धर्म का मान लेते हैं। बर्तन अलग अलग हैं, कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, बोतल है, लेकिन उसके सब के अंदर पानी रखा है। एक ही तत्व है। तो मुझे ये समझ में आया गहराई से कि जब हम भीतर जाने लगते हैं, तो ये गिलास, कटोरी, बोतल, इससे निकलकर ये समझ में आने लगता है कि ये पानी है। इन सब में पानी है, और हम उसे फिर गिलास, कटोरी और चम्मच से नहीं ताकते हैं। हम उसे, उसमें जो तरल तत्व बह रहा है वो पानी, उससे उसको समझते हैं। तो उसी चीज को समझ, ये सिर्फ एक मात्र छोटा सा उदाहरण था ये बात समझाने के लिए कि मैं, मुकेश भाई, हम जितने हम सारे साथी लोग हैं ना, उसमें इसी तरीके का कुछ जल बह रहा है। लेकिन हम किसी को अमीरी के चश्मे से देखते हैं, किसी को गरीबी के चश्मे से देखते हैं, किसी को हिंदू के चश्मे से देखते हैं, किसी को मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, किसी को इस जाति के चश्मे से देखते हैं। तो आज का ये जो सत्र है ना, ये चश्मे उतार देगा हमारे। ये चश्मे उतारने के लिए है आज का सत्र, कि हमारे अंदर और भीतर जो बह रहा है, क्या हम सब उसको देख सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। तो ये तो एक विधि थी छोटी सी, अपने अंदर के कटोरी, चम्मच, गिलास से मुक्त होकर जीवन को देखने की। अब मेरा एक सवाल है, जो सवाल आप लोगों से भी है, और हमारे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि हमारे राजेंद्र साटी जी, जिनके बारे में मैंने कल भी बोला था, वो भी हमारे इस जो है फेसबुक लाइव के ऊपर आए, और उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। तो उन्होंने एक बात रखी बीच में कि मैं क्या हूं,
मतलब मैं क्या हूं। तो मेरा भी आप सभी से सवाल होगा, और मैं चाहूंगा मुकेश जी फिर से आ जाए, कि आप भी सोचिए कि मैं क्या हूं, और मैं इनसे भी पूछता हूं कि ये क्या है। तो मेरा सवाल आपसे कि मैं क्या हूं, और जो आप समझते हैं वो बोलिएगा। ये लिखी पढ़ाई बातें नहीं कि मैं ये हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। जो महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, जो एहसास करते हैं, वो बताना है कि मैं क्या हूं। तो मुकेश भाई, मैं क्या हूं? मैं एक शरीर हूं। मैं एक शरीर हूं। तो दूसरा सवाल कि क्या मैं सिर्फ शरीर हूं? इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं एक विचार भी हूं। विचार हूं, मतलब ये एक बात नोट करनी है कि मैं शरीर हूं, एक बॉडी है, और उसके अलावा कुछ और बातें ये बता रहे हैं कि क्या है? विचार भी हूं मैं। विचार भी हूं, और क्या हूं? और एक ऊर्जा भी हूं मैं। ऊर्जा हूं, मतलब एनर्जी, हम एनर्जी भी हैं, ठीक है। और मैं एक सोच भी हूं, जो विचार सोच हुई, मतलब लगता है हमको ये विचार, सोच, एनर्जी, भावना भी हूं मैं। भावना। तो जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर गड़बड़ है तो हार्डवेयर काम नहीं करता। वैसे ही एक शरीर है, और एक शरीर के परे जो हम खुद को फील कर पाते हैं कि मैं एक एनर्जी हूं, मतलब हम में अथाह ऊर्जा भरी है, कुछ भी कर पाने की ऊर्जा। और मैं एक इमोशन हूं, मतलब भावना है, मेरे अंदर इमोशन है कि मैं प्यार कर सकता हूं, मैं नफरत कर सकता हूं, मैं डांट सकता हूं, ये इस तरीके की भावना है, मुझ में दया आती है। और साथ ही साथ मैं एक सोच हूं, सोच, कि मैं दिन भर सोचता ही रहता हूं। आप लोग भी दिन भर सोचते रहते होंगे कुछ ना कुछ, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा हुआ। क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हमें भी पता है कि मैं ये हूं और ये 3 चीजें हैं मेरे अंदर। तो मैं आज थोड़ा सा, अगर यहां तक हमारा स्पष्ट हो गया है कि मैं शरीर हूं, लेकिन सिर्फ शरीर नहीं हूं, शरीर से परे मैं एक सोच हूं, मैं एक भावना हूं, और मैं एक ऊर्जा हूं। तो ये सोच, ये ऊर्जा, ये भावना काम कैसे करती है, कब करती है भावना? इस प्रश्न की तरफ भी आप भी सोचिए और ये भी सोचते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि ये तीनों चीजें काम कब करती हैं? जब विचार आता है। जब हम में विचार आता है तब ये तीनों चीजें काम करने लगती हैं जी। आपको लगता है? ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये हमारे अनुभव पे उतरी हुई बातें हैं। बस इसको हम समझाने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और जितनी है उतनी बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप शायद जानते हो, क्योंकि इस ग्रुप पे मैं देख रहा हूं बहुत सारे इतने प्यारे लोग, इतने अच्छे लोग, और बहुत सारे आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग भी हैं, और गहराई से समझने वाले भी हैं। तो 3 चीजें हैं कि विचार, भावना और सोच, मतलब भावना, सोच और ऊर्जा। ये तीनों तब काम करते हैं जब विचार आता है। और विचार कब आता है, ये हम थोड़ा गहराई से समझें। तो मैं अगला सवाल इनसे यही पूछने वाला हूं, मुकेश भाई से, और आपसे भी पूछता हूं कि हम में विचार कब आता है, हमारे अंदर विचार कब आता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इनसे एक प्रश्न पूछूंगा। ये आपके हाथ में क्या है? घड़ी। घड़ी। ये किसने बताया आपको कि ये घड़ी है? एक इंफॉर्मेशन था मेरे पास कि एक घड़ी है। ये किसी ने बताया कि आपके पास घड़ी? हाँ, एक घड़ी है। किसने बताया था किसी समय? बचपन में मम्मी पापा से हम जानते थे कि ये घड़ी है, बताया। टीचर ने बताया था घड़ी है। टीचर ने बताया कि घड़ी है, मम्मी पापा ने बताया घड़ी है, या किसी और ने बताया घड़ी है? क्या इस घड़ी की खोज आपने करी थी? नहीं। मतलब इस घड़ी की खोज मैंने नहीं करी थी। तो हमने देखा, शायद आप लोग उल्टा देख पा रहे होंगे, अभी सीधा हो गया। फिलहाल ये सूचना लिखा है ना, यहां पे सूचना, ये उल्टा दिख रहा है। कल मुझे किसी लोगों ने फीडबैक दिया था।
तो मैंने देखा कि ये घड़ी है, ये इनको बचपन में किसी ने बताया, लेकिन इसकी खोज इन्होंने नहीं करी। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी खोज मैंने नहीं करी, मैंने उसका निर्माण नहीं किया, लेकिन सिर्फ किसी ने बता दिया कि ये चीज है, तो मुझ में अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, जबकि वो मात्र मेरी सूचना भर है, मेरी मात्र इंफॉर्मेशन है। तो मैंने पाया कि हमारी विचार बनते हैं हमारी सूचना से, जो हमारे अंदर पड़े हुए सूचना है। किसी ने बता दिया कि ये है, ये मोबाइल है, ये, लेकिन उसकी खोज मैंने नहीं करी। जब मोबाइल की खोज नहीं हुई होगी तो किसी से पूछिए मोबाइल जैसी क्या चीज है, तो कहेगा कुछ है, बटन है, बात हो जाती है, चीजें हैं, लेकिन उसको नाम नहीं दे पाएगा। तो समझ में आया कि मेरे विचार मेरी सूचना पे आधारित है। एक और सवाल मुकेश भाई से, और आप लोग भी खुद भी पूछते रहिए, आप लोगों से भी ये है मतलब सूचना। तो एक तो क्लियर हो गया कि हमारे विचार हमारे अंदर पड़े हुए सूचनाओं से बनते हैं। अगला विचार, अगला सवाल, आपका नाम? मुकेश करुआ। मुकेश करुआ। आप ये करुआ हैं, ये किसने बताया आपको? मम्मी पापा। मम्मी पापा। उनको किसने बताया कि आप करुआ हैं? मुकेश करुआ। उनके मम्मी पापा। उनके मम्मी पापा। उनको किसने बताया? फिर उनके मम्मी पापा बताया। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि इन्होंने इसकी भी खोज नहीं करी, मम्मी पापा ने बता दिया, उनके मम्मी पापा ने बता दिया, और उनके मम्मी पापा ने बता दिया कि बेटा तुम मुकेश करुआ हो। और मेरा नाम जैसे हिमांशु भारत तो मैंने बाद में लगाया, पहले स्वर्णकार था, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बता दिया कि स्वर्णकार हो, या फिर जो है तुम इस हिंदू हो, या फिर ये हो। तो मैंने मान लिया कि मैं ये हूं, मैंने प्रूफ नहीं किया, मैंने मान लिया कि मैं इसी तरीके से। हमारे जीवन में मैंने देखा कि हमारे विचार एक तो सूचनाओं से बन रहे हैं, और दूसरा मेरे भीतर की मान्यताओं से बन रहे हैं, कि हम मान लेते हैं कि ये मैं हूं, और हम दूसरे को भी इसी चश्मे से देखते हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस जाति से है, ये उस जाति से है, ये गरीब है, ये आदिवासी है। तो कई तरीके की धारणाएं हम अपने अंदर में मान्यताएं बना लेते हैं, और उस धारणाओं और मान्यताओं से जीने लगते हैं। तो यानी मैंने देखा कि मेरे विचार भी मेरी सूचना और मेरी मान्यता और धारणाओं से बन रहे हैं। तो थोड़ा और गहरा जाया जाए और देखा जाए कि और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे मेरे विचार बन रहे हैं। अच्छा मुकेश भाई, एक सवाल और है ना? हाँ, तुम प्रधान तो नहीं हो रहे, कितने सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा लग रहा कि भाई सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल है। तो ये सवाल ये है, ये बताओ कि तुम्हारा कोई दोस्त है? हाँ है। अच्छा, उस दोस्त के बारे में जब सोचते हो तो तुम्हें कैसा फीलिंग होता है? या तो तुम थोड़ा सोच सकते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड आंखें बंद करो, जो दोस्त है उसके बारे में सोचो, और आप भी अपने दोस्तों के बारे में 10 सेकंड सोचिए कि उसको जब सोच रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है। ठीक है, अंदर से एक खुशी महसूस हो रहा है उसको देख के, याद करने से एक अच्छा महसूस हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रहा है। मतलब 10 सेकंड हमने जैसे ही अपने उस दोस्त के बारे में सोचना शुरू किया तो खुशी महसूस हो रही और पॉजिटिविटी महसूस हो रही। अब मैं अपने मुकेश भाई को एक और प्रश्न दे के परेशान करता हूं। तो दूसरा प्रश्न है, ये बताइए आपका कोई थोड़ा ऐसा है, दुश्मन तो मैं नहीं कहूंगा, आपने बहुत अंदर काम कर लिया अपने ऊपर, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है क्या आपके पास जीवन में जिसके बारे में सोच के आपको थोड़ी अंदर से बड़ा अच्छा नहीं लगता, फीलिंग नहीं होती, निगेटिविटी आती है या गुस्सा आ जाता है? तो 10 सेकंड उस इंसान के बारे में भी सोचिए, और यही सोचना है आपको भी कि 10 सेकंड उस इंसान के बारे में सोचिए जिसको कि सोच के मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दुश्मन टाइप से है, या आपका दुश्मन हो सकता है। आपका दुश्मन के बारे में 10 सेकंड जरा सोचते हैं आंखें बंद करके। थैंक यू। अभी कैसा अनुभव है? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि खटास है उनके साथ। खटास है उनके साथ। तो ये 10 सेकंड सोच के उनके बारे में अच्छा लगा या कैसा
थोड़ा अच्छा सा बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। सिर्फ इसी बात को पकड़े कि जब हमने 10 सेकंड उस व्यक्ति के बारे में सोचा जो मेरा दोस्त है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन जब 10 सेकंड उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिससे मेरी थोड़ी अनबन है, थोड़ी शायद अच्छी बातचीत नहीं चलती, घृणा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या थोड़ा दुश्मनी है कह लीजिए, तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि अभी वो व्यक्ति इनके पास नहीं आया, उसने आके मुकेश को कुछ भी नहीं किया है। हमारे आपके जीवन में भी देखो आप, क्या होता है, बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति का ख्याल जैसे ही आता है ना, जैसे मेरी छोटी बहन है, उसका नाम ईशू है, और जैसे ही उसका ख्याल आया तो मेरा चेहरा खिल जाता है, मुझे बहुत प्यार आने लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से उसके लिए बहुत प्रेम है। तो लेकिन जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति है, तो मेरे जीवन में एक व्यक्ति थे पहले, अब थोड़े खत्म होते गए धीरे धीरे, लेकिन जब उनका ख्याल आता था तो एकदम गुस्सा आ जाती थी, निगेटिविटी आने लगती थी। लेकिन वो इंसान आके अभी कुछ नहीं उसने मेरे साथ किया, उसने मेरे बुरा भी नहीं किया, ना कुछ बोला, ना निगेटिविटी बोली, लेकिन मैंने अपने लिए उसके अंदर उसके लिए धारणा कि ये गलत है, और अपने अंदर एक अनुभव बना लिया है कि वो इंसान आएगा तो मेरे जीवन में गड़बड़ ही होगी, वो इंसान आएगा तो गलत ही करेगा, वो इंसान आएगा तो मेरे जीवन में कांटे ही बो देगा। और इसी तरीके से जब जिसको प्यार कर रहा था मैं, उसका आ रहा है तो उससे प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही, मैं चाहता हूं बार बार उससे मिलूं। तो मैंने देखा कि मेरे विचार या तो मेरी इंफॉर्मेशन जो पहले पुराने की पड़ी है, या फिर मेरे अंदर की मान्यताएं धारणाओं से बन रही हैं, या फिर मेरे अंदर की अनुभव यानी एक्सपीरियंस, उस इंसान के साथ मेरा पहले का अनुभव किस प्रकार से है, मैं अभी के निर्णय ले रहा हूं, अभी के निर्णय मैं पूर्व अनुभव के आधार पर ले रहा हूं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, जरा रुकें, देखें, जो कुछ भी है उसको महसूस करें, जो जैसा है उसको वैसा देख सके, जो जैसा है उसको वैसा महसूस कर सके, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने सूचनाओं के अधिकार पर उस पर जज ना करें। और फिर मैंने ये देखा कि जो इंसान अपनी सूचना, मान्यता, धारणा, अपने पूर्व अनुभव के मुक्त होकर जीवन को देख पाता है, सुन पाता है, स्वदर्शन कर पाता है, वही इंसान जो है, जो तत्व की बात हम कर रहे थे ना, पानी, उस पानी को महसूस कर पाता है। जो बात हम कर रहे थे ना कि अपने आप से नाता जोड़ना है, वही इंसान अपने आप से नाता जोड़ पाता है। वैसा इंसान नाता नहीं जोड़ सकता जो इन चारों से मुक्त होकर जीवन को ना जिए। मैं 2 कहानी यहां बताना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकलिटी पे जाएंगे। अभी हम जो है, तो एक कहानी है प्रॉफेट मोहम्मद की। प्रॉफेट मोहम्मद, क्योंकि ये शांत विचारधारा से बहुत महारथी पैदा हुए, तो प्रॉफेट मोहम्मद हमेशा एक गली से गुजरते थे, जाते थे प्रचार करने के लिए अपने जो है इस इस्लाम के विचार का और चीज़ें। हमेशा उनके रास्ते में एक औरत पड़ती थी, छत पे रहती थी, और जब छत पे रहती थी तो वो क्या करती थी, जैसे ही वो गुजरते थे वो उन पे कूड़ा फेंकती थी। और एक बार कूड़ा फेंका, 2 बार कूड़ा फेंका, और ये लगातार जो है उसके पार कई बार कूड़ा फेंकती थी। एक दिन क्या हुआ कि कूड़ा नहीं आया। जब कूड़ा नहीं आया तो इनको लगा ऐसा क्या हुआ कि कूड़ा ही नहीं आया जाया। तो इनके मन में क्या हुआ कि करुणा जागी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ तकलीफ हो, इस वजह से आज वो मुझे मिली ही नहीं। मतलब वो कूड़ा फेंकने के लिए आती थी, वो और कुछ नहीं करने आती थी, लेकिन इनको ये एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि वो आज मुझे मिली ही नहीं। वो उसके घर गए, देखा वो वाकई बीमार थी, फिर उसकी उन्होंने सेवा करी, उसको पूरा अपना स्नेह दिया, प्रेम दिया, और उसकी पूरी तरह से परवाह करी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो सबसे ज़्यादा जो है उनका कहीं जो विचारों का पालन करने वाली बनी। तो मैंने यहाँ पाया कि वो उसके पूर्व अनुभव से उसको नहीं देख रहे थे। वो इंसान या वो शख्स शांत
मतलब हम जब ऐसा कर पाते हैं तो जो मेरे भीतर है, जो सत्य है, मैं उसके अनुसार जीवन को जी पाता हूं, उसके पूर्व अनुभव के अनुसार नहीं देख पाता। इसी प्रकार एक और हैं, शंकराचार्य को आप जानते होंगे। शंकराचार्य 9 से 8 साल की उम्र में मध्य प्रदेश आए, और हम लोग भी मध्य प्रदेश में हैं, शुक्र से। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। ओमकारेश्वर एक जगह है, और 8-9 साल का बच्चा आता है और अपने कहता है कि मुझे सत्य के ज्ञान चाहिए, मुझे सत्य जानना है, और इसके लिए वो अपना घर छोड़ देता है, माँ को छोड़ देता है। जब आता है उनके पास, अपने गुरु जी के पास, वो ध्यान में मग्न होते हैं, और ध्यान में जब मग्न होते हैं तो वो उनसे मतलब जो है इंतज़ार करता है, और कुछ 1-2 दिन 3 दिन बाद वो उठते हैं और वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो उनका प्रश्न होता है, नमो बुद्धि नहंकार चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो उनके जो प्रश्न का उत्तर था, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, मैं न चित्त हूं, न मैं पुण्य हूं, न मैं पाप हूं, तो मैं क्या हूं? मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब हम अपने मान्यताओं, धारणाओं, सूचनाओं, पूर्व अनुभव से देख पाते हैं अपने आप को, तब मैं अपने भीतर के उस अंतःकरण को सुन पाता हूं, उस स्वदर्शन को कर पाता हूं। और जब तक केवल और केवल अपनी मान्यता, धारणा, इस पे ही चल रहा हूं, तो कोई स्वदर्शन नहीं होने जा रहा, कोई अंतःकरण की आवाज हम नहीं सुन पाते। और जब हम वो सुन पाते, आपने भी देखा होगा, जो चीज हम जानते हैं, जब उसको वो हमारे जहन में आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसी कोई नई चीज अंदर से आती है, एक नया विचार आता है, तो आप उद्दलित हो जाते हैं, ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि वो कुछ नया है जो आपने पहले कभी देखा नहीं, पहले कभी सुना नहीं। तो वो विचार वहीं से आता है, वो भीतर वहीं से निर्मित होता है। तो कैसे चला जाए इस तरफ? ये तो हो गया थोड़ी समझने की बात। इसकी गहराइयों की तरफ चलने की बात, तो मैंने कल कहा था कि हमारे मुकेश जी जो एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे भी गए हैं और समुद्र की गहराइयों में भी गए हैं। तो वो समुद्र बाहर नहीं बल्कि भीतर है, भीतर के समुद्र में। मैं अभी देख रहा हूं, हम लोग इसी फेसबुक लाइव पे ही बैठे हुए हैं, तो जैसे इस पे कनेक्ट होके सीधे मैं पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? फेसबुक पे लाइव आना पड़ता है। और ऐसी इंटरनल वर्ल्ड में जब हमें कनेक्ट होना है, तो उसके लिए क्या करना है? शांत होना है। इस पे इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, उस पे शांत रहने का कनेक्शन चाहिए, और वो नहीं है तो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए एक विचार है CCD, कनेक्शन, करेक्शन, डायरेक्शन। तो हम, हमारी मान्यताओं में कुछ गड़बड़ हो रहा है, धारणाओं में कुछ गड़बड़ हो रहा है, अनुभवों में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर कहाँ गड़बड़ी है, अपने आप को जांचें। और अगर लगता है कि मुझे अपने अंदर यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है, जैसे आपने देखा होगा, अभी ये कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारे सफाई कर्मी अभी रोज आके सफाई कर जाते हैं। यदि वो आपके घर में 4-5 दिन ना आए तो क्या होगा? सोचिए, बदबू आने लगेगी घर में, और फिर ऐसा फैलेगा कि आप रह नहीं पाएंगे। वैसे ही हमारे भीतर अगर हम अंदर जाके अपनी सफाई नहीं करते हैं, तो ये मान्यताएं, धारणाएं, अनुभव पुराने ऐसे कचड़ा जमा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने घंटी बजाई, पूजा करी और ईश्वर आ गए हमारे पास। करते रहिए घंटी, करते रहिए पूजा, बजाते रहिए झुंझुना, वो नहीं आने वाला। लेकिन एक बार अंदर अगर सफाई कर ली तो वो जाने वाला ही नहीं है, वो हर समय आपके साथ रहेगा। तो कनेक्शन, करेक्शन और डायरेक्शन। तो आज एक महत्वपूर्ण जो प्रयोग करने वाले हैं हमारे मुकेश भाई, मैं चाहूंगा इसको बहुत ही ध्यान से, गंभीरता से आप सब देखें कि इन्होंने अपने अंदर कैसे कनेक्ट किया खुद से, फिर करेक्ट किया, और इनकी लाइफ में इन्हें कैसे डायरेक्शन मिली। मुकेश भाई। थैंक यू। माइक देंगे? बिल्कुल लीजिए। नमस्कार दोस्तों,
हिमांशु जी ने बता दिया कि मेरा नाम मुकेश है और मैं बेसिकली झारखंड जमशेदपुर सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अभी मैं वर्तमान में MP भोपाल में हूँ और अध्यात्म विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जैसे हिमांशु जी ने कहा कि जब हम खुद के साथ संपर्क में आते हैं तो बहुत सारे चीज़ अपने अंदर दिखाई देने लगता है। और आज मैं फेसबुक लाइव पर पहली बार आया हूँ। फेसबुक ने किताबों का चेहरा, मतलब एक जो बुक है अपने चेहरे का, उसको खोल के देख देना। तो मैं अपने अंदर की किताब को खोल के दिखाना चाहूँगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ था जो मुझे एक अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर बोझ है, कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जब मैं अपने अंदर शांत समय का प्रयोग किया, शांत समय में जब देखा तो मैंने पाया कि मैं एक मुखौटा लेके घूम रहा हूँ। अपने घर में, समाज में, परिवार में मैं अपने मुखौटा दिखा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने अंदर शांत समय में अपने झांक कर देखा तो लगा कि मुझे ये मुखौटा सबसे पहले हटाना चाहिए। लेकिन जैसे मैं अपने मुखौटा को हटाया तो बहुत सारा चीज़ अंदर पाया मैंने। सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर ये मिर्ची, जो मुझे एक गुस्से का, जलन का प्रतीक है मेरा। अब मैं बहुत ही गुस्सा मिजाज का था। गुस्सा किसी और के प्रति नहीं, गुस्सा मेरे अपने पिताजी के प्रति, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा था कि मम्मी और पिताजी झगड़ा करते रहते हैं और उसको देखते देखते बचपन से बड़ा होते जा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि पिताजी बहुत ही बुरे हैं और इस चीज़ को मैं बचपन से अंदर में दबा के रखा था कि पिताजी बहुत ही बुरे, भले वो हमें प्यार करे, मैं उसको प्यार को देख नहीं पाता था। और उस गुस्से की वजह से मैं अपने पिताजी को मैंने एक हाथ उठाने का भी प्रयास किया था। लेकिन जब मैं शांत समय में देखा खुद के अंदर, क्योंकि इस गुस्से से मैं अपने पिताजी को हाथ तो उठाया था, लेकिन साथ ही साथ मैं इतना नफरत भी करता था, उसको देखना तक पसंद नहीं करता था। और मैं घर से भाग भी गया था कि मैं अपने घर में रहना भी नहीं है। लेकिन पिताजी बुलाते हैं घर और फिर मैं आया, लेकिन फिर भी मैं उससे अच्छी व्यवहार नहीं करता था। लेकिन जैसे मैं एक शांत समय में जुड़ा तो मैंने पाया कि मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ मैं अपने पिताजी के प्रति। और गलत क्योंकि मैं बचपन से पाल के रखा हुआ था एक गुस्से का, क्योंकि मैंने उसको प्यार को देख ही नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि मैं दूसरों को तो सोचता था कि सब कोई प्रेम से रहे, सबको एक दूसरे को केयर करे, लेकिन मैं अपने पिताजी को ही केयर नहीं करता हूं। तब अंदर से ये विचार आया कि कौन सही है, कौन गलत है। इन्हें देख लगा कि मुझे क्या करना सही है। तो अंदर से विचार आया कि मुझे माफ़ी मांगना सही है। और मैंने पिताजी से माफ़ी मांगने का प्रयास भी किया और माफ़ी मांगा भी। लेकिन पिताजी का जो बाद में मैंने एहसास किया, जब मैंने अपने पिताजी के प्रति प्रेम भरना शुरू किया, उसके प्रति केयर करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि मेरे पिताजी मुझे बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही केयर करते हैं। आज उन्हीं के वजह से शायद मैं एक गांव का लड़का यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे एहसास हुआ। तब बहुत सारे चीज़ों से पता चला कि पिताजी मैं एक घर का इकलौता लड़का हूँ, मुझे इतना केयर करते हैं कि कभी कभी पिताजी नहीं खाकर भी मुझे खिलाने का प्रयास करते हैं। उस समय अंदर से एक झंझोका रख दिया कि जिसने मुझे जन्म दिया था, मैंने उसको ही इतना नफरत करता था कि वो मर जाए, देखना तक पसंद नहीं करता था। आज मेरे पिताजी के प्रति अपार प्रेम है और मैं घर में भी सबसे कहता हूं कि पिताजी से प्रेम से बात करना है, केयर करना है। आज जैसे ही मैंने अपने अंदर की विचार को बदलना शुरू किया, प्रेम करना शुरू किया, केयर करना शुरू किया, तो एक घर का माहौल भी अच्छा होना शुरू हुआ और मुझे गर्व महसूस होता है कि मुझे उस घर में जन्म दिया है। अगर अगला जन्म भी मुझे मिले तो मैं उसी घर में जन्म लेना चाहूँगा, वही माँ बाप मिले, वही माँ बहन मिले। थैंक यू सो मच। ये निकल के मुझे इतना हल्का महसूस हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ।
तो मुझे एक अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं शांत समय में ये चीज़ निकाल पाया। फिर और अंदर गहराई तक जाना शुरू किया और देखा कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है। तो मैंने अपने अंदर एक कागज़ का सिगरेट बनाया है। चूँकि मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन नशा बहुत करता था, और घर वालों को भी उतना पता नहीं रहता था कि मैं नशा करता हूँ, अपने परिवार को भी नहीं पता। आज मैं फेसबुक लाइव पर सारे परिवार को, रिश्तेदारों को मैं खुले मन से मैं बताना चाहता हूँ, जिसको भी पता नहीं है मैं नशा करता था। इस नशे की वजह से मेरे बहन की पढ़ाई भी रुक गई थी, मेरे घर का स्थिति भी खराब हो गया था, क्योंकि मुझे घर वाले विश्वास करते थे कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा घर के लिए, लेकिन कुछ नशे की वजह से पैसा उड़ा जाता था। कभी कभी इतना नशा करता था कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि कभी कभी सब लोग पीना शुरू करते थे, शाम को सुबह तक पीते थे। और इस नशे की वजह से मेरे बहन की पढ़ाई भी रुक गए थे। मैं उससे आज इस फेसबुक लाइव से माध्यम से मैं अपने बहन को भी तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपने घर वालों से भी, क्योंकि मैंने करेक्शन किया है, लेकिन आज मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पूरी तरह से मैं नशा छोड़ दिया हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस पूरी तरह से त्याग कर चुका हूँ इस चीज़ को भी। और मैं जब अंदर झांक के देखा अपने अंदर, तो मैंने पैसा दिखाई दिया मेरे अंदर। मैं तो सोचता था कि समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो, कोई गलत तरीके से पैसा ना कमाए, लेकिन मैं खुद के अंदर नहीं झांक के देखा था, दूसरों को देखता था। लेकिन जैसे मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया तो पाया कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूं। दूसरों को जब मैं बोलता हूं गलत है तो मैं अपने आप को देख नहीं पाता था, लेकिन जैसे अपने अंतर मन झांक के देखा तो पाया कि मैं गलत हूं। और गलत ऐसा गलत मैंने देख पाया कि गलत तरीके से मैंने पैसा कमाया था। मैं पंचायत में काम करता था, मेरे पास सारे पासबुक और जॉब कार्ड रहता था। आज मैं उन लोगों से भी मैं फेसबुक लाइव पर मैं अपना असलियत बताना चाहता हूं, अपने जो सच्चाई क्या था। गलत तरीके से मास्टर रूल भर के मैंने पैसा बहुत उठाया था। उस समय बहुत पॉकेट में गर्मी था, मुझे लग रहा था कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत ही अच्छा हूँ, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, अच्छे से लोगों से घूमता हूँ। लेकिन ये नहीं देख पा रहा था कि शायद उन लोगों का पैसा से मैं गलत कर रहा हूँ। और मैंने और देखा कि गलत क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे मैंने पाया कि मेरी एक धारणा बैठा हुआ था कि मेरे गांव वाले लोग, हम लोग के, क्योंकि मैं एक छोटे जाति से बिलोंग रखता हूँ, मेरे गांव वाले लोग बहुत ही हमारे घर के लोगों को अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, छुआछूत मानते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसके जरिए अपने गांव वालों से बदला लूंगा। और जैसे मैंने अपने अंतर्मन से देखा कि मैं गलत कर रहा हूं, तो मैंने पाया और अपने अंदर उस गांव वालों के प्रति जब अच्छा सोचना शुरू किया, अपने विचार लाना शुरू किया, तो मैंने पाया कि मेरे घर वाले से ज़्यादा अच्छा अब घर वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे दूसरे जाति के लोग प्रेम करते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलत किया था। और एक ग्राम सभा में भी इस बात को मैंने रखा था कि मैंने गलत मेरे द्वारा हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज फिर मैं क्षमा मांगता हूँ उस गांव वालों से कि मेरे द्वारा आप लोगों का मैंने गलत तरीके से पैसा लिया था, उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ आज भी, और जो पहले भी किया उसके लिए। और जैसे मैंने ये चीज़ निकाल दिया तो मेरे अंदर से लगा कि एक पत्थर सा था, चट्टान सा था, वो निकल के बाहर आ गया। क्योंकि जब मेरे पास पैसा था उस समय मैं सुकून से सो नहीं पाता था, क्योंकि डर डर के जीता था। लेकिन आज जैसे मैंने इस चीज़ को सुधार किया तो मुझे एक अंदर से हल्कापन महसूस हुआ और मैं अच्छे से नींद ले पाता हूँ, अच्छे से सो पाता हूँ। और इस चीज़ को भी मैंने पूरी तरह से निकाल दिया और पूरी किसी भी तरह से मैं अभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ। और मैं अपने अंदर जब झांक के देखा कि ऐसी क्या चीज़ है, तब मैंने ये पाया सड़ा टमाटर मेरे अंदर। ये सड़ा टमाटर मेरे अपवित्र विचार को दर्शाता है। मेरे अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ निकाल दिया था, फिर भी मेरे अंदर एक बचा हुआ था कि मैं
लड़कियों के प्रति गलत नज़र से देखता था। इसी सांस समय ने मुझे दिखाई दे, क्योंकि वो चीज़ मुझे शायद नज़र ही नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं इतना चीज़ करने के बाद भी मैं कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहा था और करने के लिए। जब मुझे नज़र आया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर खोखला होते जा रहा हूँ इस चीज़ की वजह से, तो मुझे अपने बहुत सारे चीज़ टेक्निक अपनाना शुरू किया। मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, दूसरों को शेयर करना शुरू किया। मेरे अंदर इस तरह के विचार आते हैं और आज लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति मैं एक अपने माता के रूप में देखता हूँ, एक अच्छे भावनाओं से देखता हूँ, उस गलत नज़रिए से नहीं देखता हूँ। ये सब चीज़ जब निकाल दिया तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही अच्छा हो गया। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर सब कुछ निकल गया। मैं गलत काम करना छोड़ दिया, गुस्सा करना छोड़ दिया। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जो बहुत बड़ा पिताजी के प्रति जो था वो करना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया। तो मुझे लग रहा था कि ये क्या चीज़ है जो मुझे पीछे खींच रहा है, वो मैं देख नहीं पा रहा था। वो अंदर निकालना मुश्किल था। पत्थर पाया। पत्थर ये मेरे घमंड को दर्शाता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा लड़का हो गया हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है गांव में, और मैं किसी के बातों को अच्छे से सुनता नहीं था। मैं अपना बात ही रखता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे दोस्त छूटते जा रहे थे। और तब बहुत समय से मुझे बाद में पता चला कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर घमंड है। और जैसे मैंने उस घमंड को निकालना शुरू किया, दोस्तों से बात करना शुरू किया और उन लोगों से इस चीज़ को रखा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं घमंड था, तो धीरे धीरे जो भी दोस्त छूटते जा रहे थे वो धीरे धीरे पास आने लगे। अब बहुत सारे दोस्त अभी मेरे बनने लगे, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो मैं घमंड करूं। और इस तरह मैं प्रतिदिन शांत समय लेना शुरू किया। जैसे जैसे शांत समय लेना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे अंदर से झूठ, जलन, घृणा, द्वेष निकलना शुरू हुआ। और उन विचारों को लिखकर अपना सुधार करना शुरू किया। जैसे अभी भी कुछ कुछ कण है मेरे अंदर, अभी उसको प्रयास कर रहा हूँ प्रतिदिन कि वो चीज़ भी निकल जाए। और जैसे ये चीज़ निकल गया तो मेरे अंदर से एक, शुरू में देखे तो एक नकली फूल था, ये नकली फूल है, वो दिखावा था, एक मुखौटा था। और अभी मेरे अंदर एक सुंदर सा कली है, सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति दया है, करुणा है। और प्रार्थना करता हूँ हर कोई अच्छे से रहे, प्रेम से रहे। एक अपार शांति का अनुभव होगा, और अभी भी अंदर अनुभव हो रहा है। आज मुझे लगता है फेसबुक लाइव भी चल रहा है। आज मुझे जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ। मुझे मुखौटा लगाकर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना पड़ेगी शायद आज के बाद। और ये सब चीज़ जब मैं करना शुरू किया, ख़त्म हुआ, तो मुझे एक अंदर से एक एनर्जी फील हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं उस गांव का लड़का, उस गांव से निकल कर भी कुछ कर सकता हूँ। एक छोटा सा गांव से आज अगर मैं एमपी में हूँ तो इसलिए हूँ, अगर मैं अपने अंदर की आवाज़ को अगर नहीं सुनता और वो अंदर की आवाज़ को सुनकर अपने अंदर अगर करेक्शन नहीं करता तो शायद आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचता। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और जो अभी हम लोग एक मोमेंट शुरू किए हैं, एक हैप्पीनेस वॉलंटियर के रूप में, ये भी एक अंदर से आया विचार है कि लगा कि क्यों ना इस तरह से एक वॉलंटियर का लोगों से तैयार किया जाए, ग्रुप बनाया जाए। जो भी इस लॉकडाउन में लोग किसी भी स्टेट में फंसे हुए हैं, उन तक सरकार के टोल फ्री नंबर के जरिए उस भूखे को ये अनाज पहुंचाया जाए। जैसे ही उस चीज़ को करना शुरू किया तो लग रहा कि एक व्यक्ति को जब भूखे को अनाज जब पहुंचता है तो अंदर से एक सुकून महसूस हो रहा था।
सुकून महसूस हो रहा है। ये मैं तभी कर पाया हूँ, अगर मैं अपने अंदर से आवाज़ अगर नहीं सुनता तो शायद नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सब ने मुकेश को सुना होगा और क्या चल रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी जो हमारे भीतर चल रहा होगा वो मानिए एक ऑपरेशन हो गया होगा हमारे अंदर। बहुत कुछ अपने अंदर का दिखने लगा होगा, नज़र आने लगा होगा। तो हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि हम गलतियों को केवल और केवल बताएं, बल्कि ये अंदर की खुदाई है। आपने देखा होगा जब खुदाई होती है तो खुदाई करते 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 हीरा और सोना भी निकलता है। तो हम उस पर्पस की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। और मुकेश ने ये जो ग्लास है, ये अपने अंदर के ग्लास को बाहर निकाल के रख दिया और अब बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है। तो कैसे हम अपने अंदर का जो ग्लास है उसको पूरी तरह से साफ कर दें, उससे मुक्त हो जाए। हम में से बहुत सारे लोग जल चढ़ाते होंगे, कोई तुलसी में, कोई कहीं, कोई अच्छे काम के लिए। अगर मैं इसमें गंदगी डाल दूं ना तो शायद कोई जल ना चढ़ाए, लेकिन अपने अंदर गंदगी रख के हम सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब जगह चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी सुन ली जाएगी। लेकिन वो कहता है एक बार अंदर से साफ कर लो तो बार बार आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं बैठा हूं तुम्हारे भीतर। और जब हम कर रहे हैं तो हम तैयार हो रहे हैं कि वो हमको और बड़ा काम दे सकता है। मुकेश ने जो बताया वो ऐसा काम कर रहा है कि आज 23 राज्य में, और मैं खुद उसके गांव में गया हूं। बहुत छोटा सा गांव है, गाड़ी भी नहीं जाती कभी कभी। तो मैं खुद गया था तो इधर उधर से पकड़ के गया। लेकिन वो वहां से निकला हुआ व्यक्ति जब अपने अंदर से जुड़ जा रहा है तो पूरा संसार उसका हो जा रहा है। तो मेरी बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम अब जो है कुछ देर शांत रहते हैं और करीब 10 मिनट हम शांत रहेंगे और अपने जीवन के इस ग्लास में झांकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी हैं वो 1 मिनट लें और आपके पास अगर कोई डायरी पेन है तो जाके फटाक से ले आएं। आपके पास डायरी पेन जो है वो कहीं से व्यवस्थित कर ले या लेके बैठें तो सबसे बेस्ट है। तो वो डायरी पेन आप अपने साथ रखिए। और जो लोग नहीं लिख पाते हैं, जो लोग को लिखने में प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी आंखें बंद करके, और ये जब हम संगीत बजाएंगे तो पूरा चिंतन करने की कोशिश करें इन प्रश्नों पे कि मुझे अपने भीतर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे अब मुक्त होना है। तो सवाल नोट कर लें जो मुझे डायरी पे हमें लिखना है कि मेरे जीवन में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको कि मैं ठीक कर सकता हूं, मुझे ठीक करना चाहिए अपने अंदर जाने के लिए। तो एक लिस्ट बना ले पूरी कि कितनी गलतियां मैं महसूस कर पा रहा हूं। दूसरा, एक और थोड़ा 10 मिनट में चिंतन करें, जो भी हमारे भीतर अभी चल रहा है, जो कुछ विचार आ रहे हैं उसको एक कागजों पे लिखते जाएं। और हमें शेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से ईमानदार हो जाने की जरूरत है, खुद के प्रति ईमानदार हो जाने की जरूरत है। मैं जब इसी विचार से जुड़ा था तो मेरे अंदर भी धारणा थी, मेरे अंदर ये धारणा थी कि मुझे अवार्ड मिले हैं, बहुत पेपर में, अखबार में नाम छपता है। तो मेरे अंदर एक धारणा थी कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो करता हूं वही सही है, दूसरे जो कर रहे हैं उसमें कोई सत्य नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही करो, और दूसरे कितने अच्छे हो सकते हैं, उसका विचार कितना अच्छा हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं मानता था। ये मेरे अपने अहंकार की वजह से, और मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे टूट गए थे। लेकिन जब मैं शांत समय लिया, खुद की गलती का एहसास किया, उन सारे लोग को चिट्ठियां लिखी कि मुझे मेरे घमंड के लिए माफ़ करें, तो दोबारा से उन सब लोगों का जो है मुझे जवाब आया। और हम सारे लोग आज एक साथ काम नहीं करते, लेकिन हमारे दिल एक साथ है। पहले मुझे यही घमंड आके टूट गया था कि जो भी मैं करता था, क्योंकि वो हमारे साथी थे, तो मेरे को लगता था मैं ही सब करता था।
लेकिन तब जब अपने घमंड को छोड़ा तो ये समझ में आया कि उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उनमें भी कुछ प्यारी बातें हैं। तो अब मैं सीधा काम पे आता हूँ, क्योंकि हमारी बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो मुकेश ने कहा कि हम अपने जीवन की कुछ गलतियों को लिखने की कोशिश करें, और साथ ही साथ कुछ भी अगर जीवन में चल रहा है ऐसा, जो कुछ भी आपको लगता है कि मुझे बाहर निकाल देना चाहिए, आज अंदर से चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए, तो वो सब कुछ एक कागज़ पे लिखें। हमें नहीं बताने की ज़रूरत है और किसी और को बताने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ अपने साथ ईमानदार हो जाएं। तो मेरे ख्याल से इतना समय मैंने इसीलिए लिया कि आप डायरी पेन ले आए होंगे, और अब हम चाहते हैं कि हम करीब 10 मिनट का समय पूरी तरह से शांत रहेंगे और अपने साथ हो जाएंगे।
धन्यवाद। एक कबीर का दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, कबीरा जामे दो न समाए। तो आज बस इतना ही। आगे की कल हम मुलाकात फिर करेंगे, और कल का जो सत्र है वो है चिंता का दायरा और प्रभाव का दायरा। नहीं, शायद गलती है, कल लाइफ बैलेंस शीट है, जीवन का लेखा जोखा। और इस शांत क्षण में मतलब कितनी गहरी शांति अनुभव हो रही कि अब मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का। लेकिन बस आपसे ये कि जो मैंने प्रश्न दिया था उसको ज़रूर लिखिए, और किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कागज़ जिस पे आपने सब कुछ लिख डाला है, चाहे तो उसको जला दीजिएगा, लेकिन जो गलतियों वाला है उसको अभी रखे रहिए। 5वें दिन हम आपको बताएंगे उसका क्या करना है, क्योंकि जब तक हम उससे निकलेंगे नहीं, जैसे ये कमरा है,
इस कमरे के अंदर आना है तो चाबी लगेगी, ताला खुलेगा घर की। वैसे ही अंदर के घर में जाना है तो अहंकार से मुक्ति चाहिए, और अहंकार से मुक्ति चाहिए तो अपनी गलतियों से मुक्ति चाहिए। जो मैंने अभी दोहा कि जब तक अहंकार है तब तक मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं खुद को नहीं पहचान पाऊँगा, तब तक हरि नहीं आ पाएंगे। तो ये बात। और अब इसी के साथ कल क्या करना है हमें, वो हम चाहे तो लिख लें। कल 7 बजे से 8 बजे तक हम मौन रहने का प्रयत्न करें शांत पल में। और कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो सुबह जब आप उठें तो शांत जगह बैठें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें 5 मिनट। उसके बाद ऐसी जगह का चयन करें जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, बिल्कुल शांत रहें और आप रहें और आपकी डायरी और पेन। उसके बाद मेरे जीवन में कब कब मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करी हैं, हमें नहीं बताने की ज़रूरत है, आप केवल लिख लीजिए अपने लिए। तो ये बचपन से लेके अभी तक लिखने की कोशिश करिएगा, कब कब मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, और उसको लिख डालिए। उसका करना क्या है वो हम और आगे जानेंगे। दूसरा है कि अपने जीवन की कोई ऐसी बड़ी समस्या जिसका कि आपको समाधान नहीं मिल रहा है, कल उसके बारे में सोचने की कोशिश करिए कि शांत पल में आपके क्या जवाब आ रहे हैं उसके लिए। अपने जीवन की कोई बड़ी समस्या अगर है तो उसके लिए शांत पल में सोचिए कि उसका क्या जवाब होगा। और तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि कल हम करें कि एक तो अपने जीवन की बचपन से लेके सारी गलतियों को देखने की कोशिश करें, और साथ में जीवन की कोई ऐसी गहरी समस्या जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप उस चिंतन में सोचें कि क्या हो सकता है अंदर से। और इसके अलावा भी अगर कुछ विचार आ रहे तो वो भी अपनी डायरी पे लिखें। तो ये कल 7 से 8 करने की कोशिश करें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्द आप लोगों को अपना नंबर भी दूंगा, जिससे कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हमें 1 to 1 बात करनी चाहेगी, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। तो अब हमारे आज का सत्र समाप्त करते हैं, और मैं क्षमा चाहता हूं कि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा लेट किया, इस वजह से ये थोड़ा अभी लेट हो गए, लेकिन क्षमा चाहते हैं। लेकिन काफ़ी और मेरी वजह से लेट हुए, तो मैं क्षमा चाहता हूं उस चीज़ के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनेक्शन, करेक्शन, डायरेक्शन के सामने है प्रेयर। जब कनेक्ट करें तो प्रार्थना का भाव, जब गलतियों को देखें सुधार करने तो स्वीकारता का भाव, और जब उसको ठीक करने जाएं तो समर्पण का भाव। क्योंकि जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक लड़ाई चलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। और आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो मैं लेना चाहूँगा। कुछ प्रश्न हैं क्या? तो आज हमारे किसी भी साथी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं, 1 या 2, क्योंकि समय हमारे पास अब कम है। और हम जो है हमारे दूसरे साथी कल जो आपसे मुलाकात करेंगे वो उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहीं पे इजाज़त लेता हूं, लेकिन हमारे इस पूरे कार्यक्रम में जो हम चल रहा है, गाने बिना अधूरा है। तो हम 3 भाई हैं एक साथ यहाँ पे, और आपके सामने हम एक गाना रखना चाहते हैं। और ये गाना नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे विचार है जो हम चाहते हैं पूरी दुनिया ऐसी बने। तो शुरू कर सकते हैं। तो हम और हमारे साथी मुकेश, प्रदीप और मैं खुद। दुनिया की हालत है बेहाल, सभी की है यही फरियाद, पर हम आपसे पूछते हैं कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार। दुनिया की हालत है बेहाल, सभी की है यही फरियाद, पर हम आपसे पूछते हैं कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार। आलतू फालतू खर्च निकालने स्टूडेंट है चोरी करते, स्कूल कॉलेज से गुठली मारकर नौजवान है रखड़ते, इम्तिहान में सफल होने को क्या क्या नहीं है करते, माँ बाप आपस में सारा दिन रहते हैं झगड़ते, बाप बेटे में अंतर आया है, घर घर में जहर है फैला, और मैं आपसे पूछता हूँ कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार। दुनिया की हालत है बेहाल, सभी की है यही फरियाद, पर हम आपसे पूछते हैं कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार।
आज सभी ये कहते हैं ये मेरा नहीं है कसूर, मैं तो सीधा साधा, मैं नहीं जिम्मेदार। पर ये मैं खूब समझता हूँ, हम सब है जिम्मेदार। मैं अपने को बदलूंगा और तुमको भी लूंगा साथ, और आपको भी लेंगे साथ। दूसरों पे दोष लगाए क्यों, हम अपने को सुधारेंगे। दुनिया को नया बनाने में हम सब हैं जिम्मेदार, हम सब हैं जिम्मेदार। दूसरों पे दोष लगाए क्यों, हम अपने को सुधारेंगे। दुनिया को नया बनाने में हम सब हैं जिम्मेदार, हम सब हैं जिम्मेदार, हम सब हैं जिम्मेदार। धन्यवाद। और एक बात, अब ऐसे उंगली नहीं चलेगी, क्योंकि एक अगर अपनी तरफ तो एक मतलब दूसरे की तरफ, तो 3 हमारी तरफ आ रही हैं। तो जरा सोचें, कल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक शांत समय में कौन कौन सी गलतियां बचपन से लेके अभी तक, और साथ में उसको लिख डालें। शेयर नहीं करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम अपने लिए लिखें। और कोई ऐसा समस्या, आपकी जटिल समस्या जिसका समाधान आप खोजना चाहते हैं, अंदर से पूछें। 11 बजे तक हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि हम उनको ले सके। और शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में हमारे जो दूसरे साथी होंगे वो उन उत्तरों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम 3 एक साथ बैठे हैं, लेकिन 19 तारीख से लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं निकले। थोड़ी थोड़ी सब्जी लेने जाना पड़ा है, तो सब्जी ले लिया है, आ जाता है। और उस दिन पैसे बचे थे तो वो भी वहां रख दिए, उसको छुआ नहीं है। तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि एक 3 साथ बैठ गए, लेकिन हमने लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। हाथ धोते हैं सैनिटाइजर से और दूरी बना के रखते हैं बाहर से। तो ये लॉकडाउन में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, बाहर ना जाए, भीतर जाएं। जय हिंद, थैंक यू सो मच हमको प्यार देने के लिए। धन्यवाद।